तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो हमारी महिलाओं के साथ इस तरह की दुष्कर्म करते हैं। ऐसी क्या मनोस्थिति होती है जो उन्हें मजबूर कर देती है एक महिला को, एक लड़की को इंसान ना समझकर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझने की। तो देखिए, अगर हम बात करें रीजंस के ऊपर और कारण के ऊपर कि क्या आखिरकार कारण होता है इस तरह के जो मनोवृत्ति लोगों में आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहला बात होता है एक एक बच्चे का जो बचपन, एक इंसान का जो बचपन होता है, खास करके लड़के का, उसके बचपन में कुछ वायलेंस होती है। मतलब वायलेंस इस कदर में उसका बाप या फिर उसके माता पिता उस बच्चे के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हम्म। उसको बहुत वायलेंस देखने को मिलता है, या घर में फिर भी। हाँ, या फिर कुछ ऐसे माँ बाप, ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने बच्चों के प्रति नया सोचकर अपने वाइफ को दारू के नशे में, अल्कोहल के नशे में अपने अपने वाइफ को मार रहे हैं। बच्चा उनको देख रहा है, तो वो बच्चा, इवन गलत काम भी कर रहे हैं, कई केसेस ऐसे भी हैं। ऐसे केसेस भी हैं जो गलत होते हैं और हाँ। गलत कर रहे होते हैं अपने बच्चों के सामने। बच्चों के सामने। वो नहीं होना चाहिए, खास करके। इवन तो मैं तो कहूँगा बच्चों के सामने गाली भी नहीं देनी चाहिए, हम्म। क्योंकि उससे बच्चे के मनोस्थिति पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये चीज है। तो अगर हम बात करें तो बच्चे का जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है माइंड का, वो वहीं खराब होने लगता है। बिल्कुल। और वो बच्चा गलत एंगल में और गलत दृष्टि से सोचने लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, आपने कई फिल्मों में, कई हादसों में, या फिर कई ऐसी जगहों पे आपने ये रीजंस देखे होंगे, कहानियों में आपने सुना होगा कि बच्चा क्या होता है शुरुआत में। एक तरह का बच्चा, मैं आपको अलग अलग कैटेगरी में बताऊं तो समझाऊं तो, एक बच्चा होता है कि जिसको क्या होता है कि उसके माँ बाप बचपन में किसी भी हादसे में चले जाते हैं, हम्म। छोड़ के उसे अकेले समाज के सामने, और उसे समाज की बुराइयां और समाज के जो धक्के उसे खाने पड़ते हैं। उसे के पास ना पहनने को कपड़े होते हैं, ना खाने को खाना होता है, ना घर रहने को घर होता है। तो वो बच्चा समाज में बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। हम्म। लोग उसे गलत एंगल से देखते हैं, और मतलब कि वो बंदा, उसका बचपन बहुत खराब हो जाता है। हम्म। तो कुछ बच्चे तो होते हैं कि वो सही तरीके से डेवलप हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी उसमें ऐसा होते हैं जिनकी मनोस्थिति बहुत खराब हो जाती है, और वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मतलब यही है कि जिस तरह के बच्चे जिनके बचपन में ही माँ बाप चले जाते हैं और सोसाइटी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, उनके अंदर मोस्टली नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं, रेजेस बजाय कि बढ़ जाते हैं। हाँ, रेजेस बढ़ जाता है, गुस्सा, एंगर बढ़ जाता है। अ, किसी से बदला लेने की भावना बढ़ जाती है। हम्म। जाहिर सी बात है, उनके साथ हम्म। किसी ने कुछ गलत किया, इवन कि हम्म। बच्चों के साथ भी गलत काम होते हैं। हम्म। तो वो जो रेजेस, वो एंगर उनके अंदर भर जाता है, हम्म। वो एक नेगेटिव इमोशंस ही है। हम्म। तो नेगेटिव इमोशन ही उन्हें कहीं ना कहीं आगे जाके लीड करता है इस तरह के कामों को कामों को करने के लिए। अंजाम देने के लिए। ठीक है। देखिए, अगर हम दूसरे कैटेगरी के हम बात करें बच्चों की, जिनके साथ इस तरह के कामों में इन्वॉल्वमेंट आ जाती है लोग बच्चों की, मतलब खास करके इंसान की, और मर्द का मैं बात करूँ तो देखिए, एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि उसके माँ बाप उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। हम्म। खैर, उसमें ये होता है कि बाप अपना अल्कोहल या फिर किसी भी नशे में आता है, बच्चे की माँ को मारता है, वो हस्बैंड अपनी बीवी के साथ गलत अत्याचार करता है, फिर वो गलत इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी भी तरह का वायलेंस करता है, तो बच्चे को वही देखने को मिलता है, वही सुनने को मिलता है। तो वो उसके दिमाग में डेली वही चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, और एक दिन जाके वो गुस्सा, मतलब वो चीज अलग ही दिशा में उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और वो बच्चा उस टाइप के जो रेप होते हैं या और इस टाइप के केसेस होते हैं, जो मतलब औरत के साथ जो गलत दुष्कर्म होता है, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट बच्चों की, मतलब उस लड़कों की बढ़ जाती है। बिल्कुल। मतलब अगर ट्रामेटाइज्ड चाइल्डहुड की बात करें तो बच्चों का जो जो ट्रॉमा होता है चाइल्डहुड में, हम्म। बाप का माँ को मारना, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि वो सही क्या गलत क्या है। आज हम बड़े हो गए हैं तो हम सही गलत में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, उसके सामने जो हो रहा है उसको लगता है यही है, हम्म। यही है जो होता है। हम्म। उसको नहीं पता ये गलत है। उसको समझ कौन देगा, क्योंकि उसके घर में माहौल नहीं है वो समझ देने वाला। हम्म। तो उसे लगता है कि अच्छा, मैन के पास पावर है वुमेन को कंट्रोल करने की। हम्म। मैन के पास ही मेन सुपीरियरिटी है, वही सबसे बड़ा है, और कंट्रोल कर सकते हैं हम मार के, डांट के, या किसी भी औरत की इच्छा को दबा के। हम्म। हम्म। और जो एक दूसरी चीज निकल के आती है, जिस इंसान ने अपनी माँ को या अपने आसपास किसी औरत को इस तरह से पिटते हुए देखा हो, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान, अगर उसे कोई समझाने वाला ना हो, इंसान को
एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ना देखे, हम्म उसे तो वो लगेगा ऑब्जेक्ट ही है ना ये। उसे थोड़ा लगेगा कि इंसानियत, भाई इंसानियत तो ये नहीं कहती कि आप किसी को मारो, आप अब कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई उसी को आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हो। तो एक जो, बदले वाली भावना आ हाँ जाएगी हाँ, कि मेरी माँ को मार रहा तो कल को मैं भी मारूंगा किसी को। ऑब्वियसली वो, क्योंकि ऑल्दो कल को वो उसे लगे, पता भी लग जाए कि ये क्योंकि गलत है ये सही था, लेकिन उसके अंदर वो इमोशंस डेवलप हो गए, वो हम्म, रेजेस, वो एंगर, वो सब डेवलप हो गया। अब क्या है ना, वो चाहते हुए भी उसके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है, तो उसको इमोशन ही, वो उसके मेन इमोशन वही हो गए जो एक्सप्रेस कर वो पाएगा। ट्रोमाटाइज हो गया वो। हाँ, तो उसके अंदर के इमोशंस, जैसे हम पौधे में बीज डालते हैं, हम्म तो जो पहला कली निकलती है फूल की, हम्म तो उसके अंदर जो बीज गए वो एंगर के गए, हम्म वो गए मार वॉयलेंस के बीज हम्म गए, तो पौधा भी उसी का निकलेगा। कल हम्म को आप भले ही उसे कितने भी अच्छे माहौल में डाल दो, हम्म बट वो फल तो कड़वे ही देगा। तो हम्म वही है कि उसका बिहेवियर ऐसा बन गया, उसके अंदर से निकलेगा गुस्सा ही। कल को उसकी गर्लफ्रेंड होगी ना, वो उसको भी कंट्रोल करना चाहेगा, हम्म और गुस्से में वो शायद ऐसी चीजें कर दे। तो हम्म। मेन चीज वही है, जो ट्रॉमा आपका बचपन से निकल के आ रहा है। ये तो बहुत ही गलत है। बहुत और ज्यादा, बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है। हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग पे, बात करते हैं कि फैसिलिटी कैसे दे रहा है, अच्छा स्कूल कैसे दे रहा है, बात नहीं। मेन बात है इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चे की कैसे डेवलप की जाए। ऑब्वियस। इस पे हमने पहले भी एक अपनी वीडियो में बात की है। हाँ जरूर जरूर। और देखिए ये तो था उन बच्चों के लिए जो गरीब बच्चे होते हैं, और की कैटेगरी में तो अपने हमने बात करी। एक फैमिली और एक बच्चे की कैटेगरी में आपको बताऊं, वो अलग होता है। जैसे कोई बहुत ही रिच फैमिली है, हम्म, उस उन्होंने अपने बच्चों को पूरा खुला छोड़ दे रखा है। बिल्कुल। देना चाहिए इंडिपेंडेंसी, बच्चों को देना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अब बट आई बच्चे को थिंक एज के अकॉर्डिंग बैरियर होना चाहिए ना हर चीज का। नहीं, मैं अब वो तो होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। लेकिन बच्चा क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है, इसके ऊपर माँ बाप का लगाम होना ही चाहिए। बिल्कुल। अगर कुछ बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसको डांटिए, अगर कुछ बच्चा गलत कर रहा है तो उसको आप समझाइए कि बेटा ये गलत है। हम्म, आप किसी भी लेडी के साथ, किसी भी लड़की के साथ आपने कुछ दुर्व्यवहार या फिर कुछ कुछ किया ऐसा, तो माँ बाप को सख्त सख्त कदम लेना चाहिए, ताकि बच्चा आगे जाके इस तरह के हादसे या फिर इस तरह के जो कारनामे हैं दोबारा ना करे। मतलब पॉइंट ये होना चाहिए कि बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि आप चाहे प्यार से समझाएं बेसिकली, क्योंकि वॉयलेंस आप बच्चे नॉट के साथ खुद भी करेंगे तो वो नहीं अच्छा सीखेगा। नहीं किया। तो उनको यही समझाएं कि एक महिला जो है, एक लड़की जो है, वो आपकी क्लास की क्लासमेट हो सकती है, आपकी ट्यूशन टीचर हो सकती है, स्कूल टीचर हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपके घर में काम करने वाली मेड हो सकती है। कोई भी है। वो एक इंसान है, आपके बराबर ही उसके राइट्स हैं, हम्म कोई फर्क नहीं है लड़का लड़की में। ठीक है, उसको भी उतना ही हक है, उसको भी उतना ज्यादा सुना जाना चाहिए, हम्म उसको भी समझा जाना चाहिए, हम्म और उसको भी वो प्यार और इज्जत देनी चाहिए। ऑब्वियस। आप कहीं से भी सुपीरियर नहीं है। जिस दिन बच्चा ये डिफरेंस समझेगा, उस दिन शायद चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। जो बहुत सही चीज कही आपने। और देखिए माँ बाप को ये ना कभी भी बच्चा किसी भी तरह का अगर गलत संगति में या फिर गलत चीजें कर रहा है अपने आसपास के महिलाओं के साथ या फिर लड़कियों के साथ, माँ बाप को सख्त सख्त कदम उठाइए आप, और सख्त आप उनको डांटिए, और उसको जो भी करना है आप कीजिए। मारिए और ये नहीं, ज्यादा वायलेंस के साथ मत कीजिए, क्योंकि आप अगर वायलेंस करेंगे तो वो रेजेस बढ़ जाएंगे उनके अंदर, हम्म, वो और भी बेकार बिल्कुल। मनोस्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, बच्चों को या फिर एक मर्द को या फिर एक पुरुष को उसके बचपन से ही सिखाना चाहिए कि एक औरत आपकी माँ है, आपकी बहन है, और वो पूजनीय है, और उनको आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। हालांकि वो आपकी बहन या फिर आपकी माँ हो चाहे ना हो, कोई भी महिला के साथ आपको उचित व्यवहार और उचित रिस्पेक्ट, आपको सही तरीका रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। क्योंकि हालांकि क्योंकि हमारी माँ बहनें भी मार्केट में जा रही है, अगर बिल्कुल हम बिल्कुल। किसी भी लेडी के साथ या फिर किसी भी महिला के साथ अगर हम दुर्व्यवहार करते हैं तो वो चीज़ हमारी फैमिली के ऊपर भी आ सकती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ हमें समझना चाहिए। हालांकि ये तो एक प्रायोरिटाइज चीज़ें बातें हैं, हमें बस एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए कि देखिए आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपको एक हैबिट है कि आप अपने पिताजी को रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने दादाजी को रिस्पेक्ट करते हो, आप भगवान को पूजते हो, हाँ जी, उसी तरह महिलाओं को भी आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिल्कुल। आपके कलीग या फिर आपके साथ कुछ भी ऐसा कुछ घट सकता है, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि किसी भी टाइम कभी कोई लेडी गलत हो जाती होती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियस बात है, कोई इंसान है तो गलत कर सकते हैं, कोई बड़ी बिल्कुल बात नहीं है।
तो उससे रिलेटेड जो वहाँ के बड़े लोग हैं या फिर जिसके साथ आप ये चीज डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ ये हादसे या फिर उस टाइप की घटनाएं आप डिस्कस करें, उसको सॉर्ट आउट करें, उसको खत्म करें। ये नहीं कि आप, कोई महिला आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आप आपने जाकर उसके साथ, आप उसके साथ और भी ज्यादा उसके साथ गलत कर रहे हो। हाँ मतलब जैसे अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया के टाइम पे हम्म। कई सारे जो बेसिक मतलब कोई राइटर है या फिर कोई बड़ी यू नो जैसे कोई फीमेल सेलिब्रिटी है या फिर हम्म। कोई फीमेल एक्टिविस्ट है, उन्होंने अगर कोई ऐसा बयान दिया और उनके बयान के अगेंस्ट कुछ लोग हैं तो वो उनकी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं हम्म। कि इसका रेप हो जाएगा तो इससे पता लगेगा या इसको हम्म। जान से मार देंगे तो हम्म। मतलब ये भी एक बहुत नॉर्मलाइज चीज हो गई है, बट जो जो कि एक हमें नहीं लगता कि ये नहीं होना नहीं चाहिए नहीं, नॉर्मलाइज। एकदम ये जस्टिफाई नहीं बिल्कुल है। जस्टिफाइड नहीं है। हम्म। भाई अगर आपके आपके मत जो है उनसे सहमत नहीं है तो आप मना तो कर, आप उसको जाहिर करने के और तरीके हैं। मना ये नहीं करते, कि आप मतलब आप गलत बोल रेप रहे हो का आप। मतलब व्हाट इज दिस यार, आप ये नॉर्मलाइज कर रहे हो कि वो क्या इतनी छोटी चीज है कि आप राह चलते किसी के साथ भी बोल दोगे। आप इमेजिन करो यार वो लड़की, मतलब हम एज अ मेल वी कांट इमेजिन कि यार किस तरह का फिजिकल पेन, किस तरह का इमोशनल पेन एक लड़की को गो थ्रू करना पड़ता होगा हाँ, उस चीज से, मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर हो है ना, जाती है उसको। बहुत ज्यादा बहुत। और उसको, उस महिला को उससे निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए आप, इस टाइप के कमेंट कहीं भी सोशल मीडिया हो चाहे किसी भी तरफ, चढ़ा चलते हैं किसी भी औरत के साथ या फिर किसी भी लेडीज के साथ, कभी भी आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं तो कहूंगा कि अगर आपको कोई लेडीज इसी मतलब कि कोई रात में अकेली मिल रही है, तो उनको, उनसे पूछिए कि आपको कहीं जाना है या फिर आपको कहीं आपको हेल्प चाहिए, तो आप उनकी हेल्प करें। और उनके घर में या फिर उनको अगर कुछ जाना है कहीं, तो अगर नहीं मिल रहा है कुछ, क्योंकि होता है कभी कहीं रास्ते में या फिर रात में कहीं ऑफिस से जा रहे हैं या फिर कहीं इसी तरह से कुछ सिचुएशन में पड़ जाती है, इंसान है, हो जाता बिल्कुल है। मतलब उनको एक सिक्योरिटी एक सेफ्टी का माहौल तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अब क्योंकि आप अगर नहीं दिखाओगे इस तरह के सेफ्टी और हेल्प नहीं प्रोवाइड कराओगे, तो कौन करेगा? क्योंकि बिल्कुल भगवान ने पुरुष को महिलाओं से ज्यादा ताकतवर बनाया है फिजिकली। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके, उसका दबाने के लिए। दबाने के लिए उसका दुरुपयोग करना, आपको उनको सपोर्ट करना है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इतना मजबूत बनाया गया है। बिल्कुल, और आप नहीं कर सकते प्रोडक्ट, बट आप उनको, अगर नहीं कर सकते प्रोडक्ट, आप नहीं करना चाहते प्रोडक्ट, तो आप उनको नुकसान भी ना पहुंचाएं अपनी उस ताकत का उपयोग करके। जो जो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि ऑब्जेक्टिफाई करता है इस तरह के केसेस को और जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं या फिर रात को निकल रही हैं, तो उनके साथ ऐसे हादसे होते रहेंगे या फिर होना जायज है। ये सरासर गलत है। बिल्कुल ये उनकी पर्सनल चॉइस है और कोई भी औरत किसी भी तरह के कपड़े पहन सकती है। हम और आप उसमें जस्टिफाई या फिर बोलने वाले कोई ऐसे होते नहीं है, ठीक है? तो और कोई भी औरत रात में काम करे या फिर कहीं भी करे, कुछ भी कर सकती है, उनको कोई किसी भी चीज की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए, हर औरत को अपनी अपनी जो लिमिट होती है, खैर मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं करूंगा कि औरत या फिर मर्द, हर इंसान का एक लिमिट होता है और वो उसको भली भांति जानता है। तो इसी तरह हर एक औरत अपनी लिमिट जानती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, जिस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिफाई करते हैं उनके कपड़ों को, कमेंट करते हैं कि आजकल मैं ये भी सुनने को मिलता है, इवन कई फीमेल्स भी ये बोलती हैं कि फलाने ने छोटे कपड़े पहने थे, या फलाने की लड़की तो रात को बाहर घूमती है, रात की जॉब करती है, गलत काम ही करती होगी, रात को पार्टी में जा रही है तो गलत कैरेक्टर होगा। मतलब आप इस तरह की चीज़ों से जज नहीं कर सकते किसी लड़की का कैरेक्टर। ठीक है, आप उसके काम से जज नहीं कर सकते उसकी इंटेंशन, कि वो ये चाहती ही थी, ये तो वो चाहती ही थी तभी तो वो बात करती थी। इवन कि अगर उसका बॉयफ्रेंड भी है या फिर वो रात को बाहर भी जा रही है बॉयफ्रेंड के साथ, बट दिस इज नॉट कंसेंट कि आप आओ मेरा रेप करो, मेरे को तो मजा आया इन सब चीज़ों में। हम्म। ये कहीं का कंसेंट नहीं है बॉस। और इवन की रिलेशनशिप में भी ये चीज़ होती है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, लड़की ने अपना कंसेंट दिया है, यस वी कैन हैव सेक्स, तो किसी भी पॉइंट पे लड़की अपना कंसेंट वापस भी ले सकती है। और हम्म। अगर लड़की ने कंसेंट वापस लिया, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपके कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उससे ज़बरदस्ती करें, आप उसको फोर्स करें सेक्स करने के लिए, फिजिकली इंटीमेट होने के लिए। एकदम एकदम ये भी सरासर जुर्म है, एक रेप का जुर्म है। और इसमें प्रॉपर क्राइम है। जो जो भी जिम्मेदार है वो लड़का ही जिम्मेदार है, क्योंकि ऑब्वियस। बॉस हमें समझना पड़ेगा, देखो यार वो भी एक इंसान है, वो एक इंसान ही है, आप उनको इंसान समझो। जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे, और तब तक आप उनको ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करते रहोगे। एकदम। कपड़ों की बात यह है कि आप देखेंगे 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, या
80 साल की लेडी के साथ रेप हुआ, उसने कौन से कपड़े पहने थे? लोग हिजाब में या फिर प्रॉपर साड़ी में, जो भी लड़कियां होती हैं उनके साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो बुराइयां हैं, जो गलत चीजें हैं, वो इंसान की मानसिकता में है, कपड़ों में नहीं है। एकदम एकदम। और एंड में आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, खास करके हमारे अथॉरिटी से मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी आपके सब पास किसी भी तरह की जो लेडीज से रिलेटेड या फिर किसी लड़की से रिलेटेड केसेस आते हैं, तो आपको उसको थोड़ा अच्छे से हैंडल करें और जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करें। क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आप कि मनुष्य आप किसी भी एंगल से सोच रहे हो, लेकिन अगर आप जल्द से जल्द एक्शन लेते हो तो उस केस से रिलेटेड आपको सच्चाई और चीज़ों को आप जल्द से जी जल्द बिल्कुल। सॉर्ट कर सकते हैं। और मतलब जितना समय, जैसे यहाँ पे भी समय बीता तो लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की, हम्म। मॉब आई, हम्म। उन्होंने हॉस्पिटल में, मतलब ये सब चीज़ें अगर शुरू में ही स्टेट पुलिस एक्टिव होती तो चीज़ें अच्छे से हो पाती। ऑब्वियस बात है, और ये इतनी चीज़ें बड़ी नहीं हो पाती, और हम्म। इतना जो प्रोटेस्ट और फिर एंगर लोगों के बीच में फैल रहा है वो नहीं होता। हालांकि देखिए, हम बात करें इस रेप को, तो हमारे देश में हर दिन 80 से 85 रेप होते हैं। जो कि बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात है, और ये शोध में और ये डॉक्यूमेंट में भी पाया गया है कि जो रेपिस्ट होते हैं और जो रेप करते हैं इन मामलों में, वो 80 से 90% जो फीसदी जो केसेस होते हैं वो उनके जानने वाले लोग ही करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आपकी बच्ची है, हमारी बच्ची है, आपकी बहन है, कोई भी है, वो जा रही हैं कहीं, आ जा रही हैं, या फिर कहीं भी किसी भी तरह का उनके साथ कुछ भी मतलब कि वो कर रही है या फिर रात को काम कर रही है, तो आप उनके साथ फुल सपोर्ट में रहिए और उनको ज़्यादा ज़्यादा केयर प्रोवाइड करिए और उनको टेक केयर करिए। अगर वो खास करके वो नाइट शिफ्ट कर रही है तो किसी भी तरह का रात को काम करें। आप अगर मैनेजर हो, किसी भी एम्प्लॉय, मतलब आपके टीम में कोई लेडीज़ हैं या फिर आपके टीम में कोई मतलब फीमेल एम्प्लॉय हैं, उनका आप सपोर्ट करिए। उनको आप एक्स्ट्रा मतलब कि जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ होते हैं, जैसे कि आप घर पहुंच जाएं तो आप इंफॉर्म कर दें कि हाँ सर बिल्कुल मैं बिल्कुल। कि घर पहुंच गई हूँ, या या फिर एक्स्ट्रा नॉर्म्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं, ताकि इस तरह के हादसे, क्योंकि हमने बहुत ऐसे हादसे भी सुने हैं जो कि नाइट एम्प्लॉयज़ के साथ जो बिल्कुल काम करती हैं, जैसे कि नाइट शिफ्ट में जो काम करती हैं एम्प्लॉयज़, उनके साथ बहुत गलत घटनाएं घट जाती बिल्कुल। हैं। बिल्कुल तो हम कहने का मतलब यही है कि आप अगर अच्छे पद पे हो तो आप, आपके पास अथॉरिटी है, आप अच्छे प्रोटेक्शन स्टेप्स अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आप अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, तो ये चीजें थी जो हमने डिपेंड बात करी कि रेप से रिलेटेड और इस तरह की जो घिनौनी हरकतें क्यों होती हैं, और जो एक पुरुष होता है उसके मनोनिवृत्ति इतनी घिनौनी क्यों हो जाती है, समझा मैंने और आपने इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी समझना चाहिए आखिरकार ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं हम्म। और क्यों हो रही हैं, और इसको हम किस हद तक रोक सकते हैं अपने एजुकेशन, अपने बच्चों में एजुकेशन फैलाकर, ताकि उनको उनका जो रिस्पेक्ट है फीमेल्स के प्रति वो बढ़ सके, और वो समझ सके कि आखिरकार ये जो महिलाएं होती हैं उनमें हमें एक प्रॉपर रेस्पेक्ट से देखना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए और उनको समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को और हमारा लाइक करते हैं और शेयर करते हैं वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ऑब्वियस बात, तो जानकारी इन्फॉर्मेशन तो फैलेगी फैलेगी, और थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिलेगा इस काम को और करने में, और इस तरह की जो जानकारी है और आपके सामने लाने में। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।